राजनीति के साथ साथ अगर आपको नेताओं की कूटनीति देखनी हो तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बिहार है, जहां जाति के नाम पर राजनीति और चुनाव से पहले सीटों को लेकर जबरदस्त राजनीतिक तकरार देखने को मिलती है। बिहार में माहौल भी कुछ ऐसा ही है। सुबह सुबह सीएम हाउस के बाहर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल सालों तक रहे तकरार के बाद चिराग पासवान आज सुबह मिलने पहुंचे थे नीतीश कुमार के पास। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच क्या बातचीत हुई होगी। साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कुछ समय पहले तक जो चिराग पासवान राजनीतिक मंच पर नीतीश कुमार के साथ दो दो हाथ करने को तैयार थे, वो एकदम से कैसे नीतीश कुमार से मिलने सुबह सुबह पहुंच गए। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। एक ओर जहां एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर ये मुलाकात अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के साथ उनके जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के भरोसेमंद माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी भी उस वक्त सीएम हाउस में ही मौजूद थे। सीएम हाउस में चर्चा तो हो रही थी, लेकिन कुछ समय पहले हमने जो देखा था कि चिराग पासवान ने बहुजन भीम सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया था। इधर चिराग पासवान एनडीए को ये संदेश देना चाह रहे थे कि वो इस बार चुनाव में स्वतंत्र रूप से हिस्सा लेंगे और दलित वर्ग को अपने खेमे में करने की रणनीति पर काम करेंगे। हालांकि इस मुलाकात ने कुछ और ही इशारा किया। यहाँ चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने तो पहुंचे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बात करने के लिए। इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों की बात रख सकते हैं और किसी तरह की हेराफेरी नहीं चाहते। राजनीतिक जानकारों की माने तो चिराग की ये रणनीति सॉफ्ट दबाव की राजनीति है। वो ना तो खुल करके टकराव चाहते हैं, ना ही पूरी तरह से घुल मिल जाना चाहते हैं, बल्कि वो अपनी उपयोगिता और ताकत को ऐसे कार्यक्रमों और मुलाकातों के जरिए जाहिर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पटना की सड़कों पर चिराग को सीएम बनाओ जैसे पोस्टर लगे थे। इन पोस्टरों के बाद से जेडीयू ने तुरंत बयान जारी कर दोहराया था कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ही उनके उम्मीदवार रहेंगे। इस घटनाक्रम से यह भी साफ हो गया है कि भले ही चिराग पासवान एनडीए में हैं, पर उनके इरादे सिर्फ सहयोग के नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा के भी हैं। वो खुद को नेतृत्व की दौड़ में शामिल तो नहीं कर रहे, लेकिन जनता के बीच खुद को एक विकल्प के रूप में जरूर पेश कर रहे हैं। मुलाकात को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बिहार की राजनीतिक फिजा में हलचल साफ महसूस की जा सकती है। ये महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी। अगर ऐसा होता तो इसे लेकर के न मीडिया इतनी मुखर होती, न ही राजनीतिक विश्लेषक इतने सतर्क होते। जरूर एनडीए खेमे में सीटों को लेकर के बात चल रही है और शायद इसी को देखते हुए चिराग पासवान ने मीटिंग से बाहर आकर के कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनावी परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच वाली सरकार एक मजबूत एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बदलते रिश्तों की कहानी कौन नहीं जानता है। अगर इन दोनों के रिश्तों की बात करें तो कहानी कुछ साल पीछे जाती है। रामविलास पासवान के निधन के बाद से चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक भविष्य की नई राह बनाने की कोशिश की। उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध किया, यहाँ तक कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने आधी से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पर राजनीति में कहाँ कोई स्थायी दुश्मन होता है, वक्त बदलता है, समीकरण बदलते हैं। आज वही चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी चुनावी साल में सुबह सुबह बिना किसी औपचारिक ऐलान के। जाहिर सी बात है, सीटों को लेकर के मतभेद एनडीए में भी है। इस गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां सम्मानजनक सीटें चाहती हैं, फिर चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, हर कोई अपने मुताबिक सीटें चाहता है। मगर अब देखना यह भी खास होगा कि आने वाले समय में सीटों का समीकरण क्या कहता है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसे ही और तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी
ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।